कि आप अपने विंडोज 11 में एक रीस्टोर पॉइंट आप क्रिएट किस तरह से और कैसे कर सकते हैं, और रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से होता क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के सर्च बार में आपको यहाँ आना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट। और आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर का आपको यहाँ पे ये बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस कॉन्फ़िगर वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन है कि नहीं। अगर आपके यहाँ पे ये डिसेबल रहता है, रीस्टोर सेटिंग अगर आपके यहाँ पे डिसेबल रहता है, इस तरह से डिसेबल रहता है, तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको क्रिएट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस क्रिएट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे किसी भी नेम से अगर आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको उस नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मान के चलिए कि जैसे जैसे मैं आपको बताया था कि रीस्टोर पॉइंट क्रिएट क्यों करते हैं और उसे क्रिएट करने से होता क्या है, अगर जिन लोग को मालूम है तो मैं उन लोग को बता देता हूँ कि अगर बाय द वे आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट अगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, तो रीस्टोर पॉइंट क्लिक करने से क्या होगा कि आज इस डेट और टाइम में आपके यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हुआ है। कल दिन मान के चलिए कि आपका कल या परसों या किसी दिन आपका यहाँ पे अपने सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर दोगे, मैंने उस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से, जो आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करोगे उस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका सिस्टम जिस दिन आपका यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट होगा, आपका सिस्टम उस डेट और टाइम में आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने एक तरह से आपका सिस्टम जो है वो पास्ट में चला जाएगा और फ्यूचर में आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पास्ट में तो वो प्रॉब्लम नहीं था ना, आपका फ्यूचर में वो प्रॉब्लम हुआ है, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो पास्ट में आ गया है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करते हैं और उस रीस्टोर पॉइंट को यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्रोम के नेम से मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट बना देता हूँ, CHROME, क्रोम के नेम से मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट बना के क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये क्रिएट तो हो गया रीस्टोर पॉइंट। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब जैसे मान के चलिए कि कल दिन किसी दिन आपका फ्यूचर में आपके यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्रोम के नेम से ही ओनली रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, आप किसी भी नेम से, आप अपने नेम से भी रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर मान के चलिए कि कल दिन आपका क्रोम ब्राउजर आपके यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे टाइप करके आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। शो होने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पे चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप जो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किए थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो रिस्टोर पॉइंट आपके यहाँ पे शो हो रहा है। और कल दिन फ्यूचर में भी अगर आप यहाँ पे इसे ओपन करोगे तो वो आपको वो रिस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे शो होगा क्रोम के नेम से। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उसे सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे डेट और टाइम है और आपका जो क्रोम के नेम से यहाँ पे बना हुआ है या किसी नेम से भी आप बनाए हुए हो या विंडोज सिस्टम के नेम से बनाए हुए हो या रिस्टोर ऑपरेशन के नेम से आप यहाँ बनाए हुए हो, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है उस डेट और टाइम में। अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपका यहाँ पे जो सिस्टम है इस डेट और टाइम में, जो आप डेट और टाइम आप सिलेक्ट किए थे उस डेट और टाइम में आपका जो सिस्टम है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने पास्ट में मैंने चला जाएगा आपका सिस्टम जो है रिस्टोर होने के बाद। और आपका जो प्रॉब्लम जो आ रहा था फ्यूचर में क्रोम के रिलेटेड, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस रिस्टोर पॉइंट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और इसी काम में ही आपके यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट आता है। तो ये बनाना, ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे कब क्रिएट करना चाहिए,
जैसे मैं यूँ भी बता देता हूँ, आप इसे कभी भी क्रिएट कर सकते हो। अगर बाय द वे आप क्रिएट नहीं किए हो, आप चाहे तो आप अभी भी क्रिएट कर सकते हो, या अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन किए हो अपने विंडोज़ 11 का, तो आप उस टाइम भी क्रिएट कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि उस टाइम भी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉलेशन किए अपने विंडोज़ 11 का, इंस्टॉलेशन करने के बाद ही यहाँ पे आपको सबसे पहले काम तो यही करना चाहिए कि एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल दिन हो सकता है किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट करके आप उसे यूज कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।